कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते करदर्शनम। आप सभी को नमस्कार। मैं आपका अनुस्मित तिवारी फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के बीच श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर चर्चा करने। मित्रों, मैं आप सभी को आज एक बात बताना चाहूँगा। जैसे मैं आप सभी के लिए श्रीमद् भागवत गीता का वीडियोस लाता हूँ, आपको बताता हूँ श्रीमद् भागवत गीता क्या है। जैसा आप सभी को पता है, आप सभी का प्यार हमें सख्त ज़रूरत है। कृपया अपना प्यार हमें भरपूर दें ताकि आपके लिए नई नई वीडियोस लाएँ, नई नई जानकारी लाएँ। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर चर्चा आरंभ करते हैं। मधुसूदन कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, समझाते हुए बड़े मीठे शब्दों में कह रहे हैं कि ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कह रहे हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा जो शरीर में हमारी जीवात्मा है उसका अग्रसर निरंतर परिवर्तन उसका होता रहता है। जैसे उसका परिवर्तन कैसे होता है, जैसे बाल अवस्था से तरुण अवस्था, जैसे बचपन से जवानी, तरुण अवस्था से वृद्धावस्था, जवानी से बुढ़ापा, ठीक उसी प्रकार शरीर का भी, आत्मा का भी परिवर्तन होता है कि शरीर के मृत्यु हो जाने पर, पार्थिव शरीर हो जाने पर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना। ये बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, मधुसूदन कृष्ण बता रहे हैं। अगला कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदाः आगमा पाइनो नित्यास्तान्ति तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख तथा क्षणिक हैं। जैसे सर्दी ऋतुओं में, जैसे सर्दी ऋतु का गर्मी ऋतु का, सर्दी गर्मी ऋतु का आना जाना लगा रहता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। कृपया इसको सहना सीखिए। अगला कहा गया, यम हीना व्यत्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर। ये सब कह रहे हैं, ये मधुसूदन ही कह रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं, यम हीना व्यत्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर शवा सम दुख सुखम धीरम सोमतत्वाय कल्पते। हे पुरुषश्रेष्ठ, पुरुषश्रेष्ठ नाम संबोधित किया गया अर्जुन को। हे पुरुषश्रेष्ठ, जो पुरुष सुख दुख में किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो वह मुक्ति के योग्य है। बता रहे हैं कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, वह मुक्ति के योग्य नहीं, इसीलिए तुम भी सुख दुख में विचलित ना हो। अगला कहा गया, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनिवस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह परिणाम निकाला है कि असत मतलब भौतिक शरीर, इसका कोई चिरस्थायित्व नहीं है, कि इसका कोई पक्का नहीं कि ये मरेगा ही नहीं, जीवित नहीं रहेगा, इसका पक्का नहीं है कि चिरस्थायित्व नहीं है ये। और सत मतलब हमारी आत्मा, ये चिरस्थायित्व ये नहीं, ये अपरिवर्तित है, ये कभी इसका परिवर्तन ही नहीं होता, कभी नहीं मरती है ये जी। अगला कहा गया है, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को न कोई नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कह रहे हैं जो हमारे पूरे शरीर में, पूरे रोम रोम में समान है, उस अविनाशी आत्मा को असल में मारने में कोई समर्थ नहीं है, यहाँ तक मैं भी नहीं, क्योंकि वो अविनाशी है, अजन्म है, अनंत है, निर्विकार है। आत्मा हमारी जो जीवात्मा है वो अनंत है। अगला है कि अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्तः शरीरिणा अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी अप्रमेय शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, जो हम अविनाशी अप्रमेय शाश्वत जो भौतिक शरीर का अंत है वो अवश्य संभावी, अवश्य होना ही होना है उसका। इसीलिए आप चिंतित ना करो कि मैं मर जाऊं, मेरे को पाप लगेगा। जो भौतिक शरीर है एक ना एक दिन इसको मरना ही मरना है, कि इसीलिए आप चिंतित ना करो तथा युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। जयेनं वेति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, कौन कह रहे हैं? ये अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं। जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, जो मारने वाला समझता है, वे दोनों अज्ञानी हैं।
वो दोनों पढ़े लिखे नहीं है और अज्ञानी है वो, क्योंकि इस जीवात्मा को कोई भी मारने में सक्षम नहीं है, ये अविनाशी है। अगला है न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवान् भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है, न तो कभी जन्मा है, वो अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है। इसका किसी भी युग में किसी भी शरीर में अंत नहीं लिखा गया है। वेदा विनाशिनम नित्यम, ये सभी कृष्ण कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं अर्जुन को। इसीलिए इसमें कोई वाच नहीं बोला गया। आप कह रहे हैं वेदा विनाशिनम नित्यम य एन मजमव्ययम कथम स पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्तिकम। आप सभी लोग मग्न हो जाइए, क्योंकि मैं ईश्वर की वाणी आप लोगों को बता रहा हूं। आप सभी लोग मग्न हो जाइए, ध्यान से सुनिए, ध्यान पूर्वक, एक भी शब्द विमुख ना करिएगा अपने पल से। वेदा विनाशिनम नित्यम य एन मजमव्ययम कथम स पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्तिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि अविनाशी है, अजन्म है, कौन किसको, जो व्यक्ति, जो मानव, जो मनुष्य जानता है कि आत्मा मर नहीं सकती, आत्मा अजन्म है, अनंत है, फिर भी उसको कैसे भला मार सकता है या मरवा सकता है। जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अजंत है, अनंत है, निर्विकार है, उसका अंत ही नहीं है, फिर भी वह मनुष्य आत्मा को कैसे मरवा सकता है या मार सकता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे जिस प्रकार आत्मा, ऐसे हम लोग मानव जिस प्रकार पुराने वस्त्र को त्याग कर न्यून वस्त्र धारण करते, जैसे आप सभी लोग कोई कपड़े में दाग लग गया बोलते हैं मेरे को नया कपड़ा पहनना, ठीक उसी प्रकार जो हमारी जीवात्मा है मृत शरीर को त्याग कर, व्यर्थ शरीर को त्याग कर, पीड़ित शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में, न्यूनतम शरीर में प्रवेश कर लेती है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा तो न कभी किसी शस्त्र द्वारा खंडित किया जा सकता है, न तो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, और न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में आत्मा का वर्णन किया गया है। अगर देखिए आप लोग कभी ना कुछ कहीं ना जाइए, बने रहिए आप लोग हमारे साथ। अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो सोस्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणो। चलो यम सनातना, यह आत्मा अखंडित अगुणनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अजंत अनंत निर्विकार है। अव्यक्तो यम चिंतो यम विकार्यो यम उच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नान शोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हारे शरीर के लिए शोक करना नहीं चाहिए। शोक करना तुमको अनिवार्य नहीं समझता है, तुमको शोक करना भाता नहीं है कि यह जानते हुए भी कि आत्मा अनंत है, निर्विकार है, इसका अंत निश्चित ही नहीं है, इसका अंत ही नहीं है। अगला कहा गया अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है, सदा मरता है, तो हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कारण यह भी नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि आत्मा मरता है, जन्म लेता है, फिर भी तुम्हारे एक तरीके से शोक करने का कारण यह भी नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है, जो संसार में जिसने जन्म लिया है, जो भी मानवता में किसी भी युग में किसी भी रूप में जन्म लिया है, उसका मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने कार्य से विमुख ना होकर कार्य के लिए सज्ज हो जाओ, अपने क्षत्रिय धर्म निभाओ, कार्य के लिए सज्ज हो जाओ। कहा गया आगे अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं और मरने के बाद भी अव्यक्त होते हैं, बीच में प्रकट होते हैं। तो इसका
इसका शोक का क्या करने की व्यवस्था, शोक क्यों किया जाए? बस बीच में प्रकट होने के लिए। शोक करने की क्या आवश्यकता जो बीच में प्रकट होते हैं? क्योंकि मरने के पहले भी अप्रकट होते हैं और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं, बस बीच में प्रकट होते हैं। तो इसमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, लीन हो जाइए आप लोग श्रीमद् भागवत गीता में उपदेशों में बिल्कुल लीन हो जाइए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई मानव ऐसे होते हैं कि सुन करके भी उनको कुछ नहीं समझ में आता है। देहि नित्यमवद्येहं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत वंशीय, शरीर में रहने वाले देह का, आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतवंशी, इसको ये बोला गया है, अर्जुन को बोला गया मधुसूदन द्वारा, हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले जीवात्मा आत्मा का कोई अंत नहीं होता, तो तुम्हारे इस शोक करने कोई कारण नहीं है कि इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है, निर्विकार है। आप मेरे ख्याल से आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला कथन शुरुआत करते हैं। कहा गया है स्वधर्मपि चावेक्ष्य नापि कंपेतुमर्हसि धर्मादि उद्दाश्रेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात क्षत्रिय होने के नाते अपने धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के क्षत्रिय धर्म में युद्ध करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, अतः तुम बिना संकोच करे हुए अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। अगला कहा गया है, बहुत समझा रहे हैं इसमें, जो भी ये सब मैंने श्लोक बोले, इस श्लोक के अर्थ आप लोगों को बताए, मधुसूदन द्वारा अर्जुन को समझाया जा रहा है। कहा गया है यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है और जिसके उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, और तुम्हें युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और तुम अपने कर्म से विमुख हो रहे हो। अथ चेतमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा सुधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने की सुधर्म को संपन्न नहीं करते, तुम तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खोलोगे। अगर तुम अपना क्षत्रिय धर्म नहीं करे तो तुम उसका पाप लगेगा और तुम अपने यश खोदोगे, जो तुमने इतना मुश्किल से इतने वर्षों बाद तुमने जो यश पाया है, सम्मान पाया है, अगर तुमने युद्ध नहीं किया, अपना क्षत्रिय धर्म नहीं किया, तो अपना यश खो बैठोगे। आकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे, अपमान करेंगे जग जग में। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश, तो जो सम्मानित व्यक्ति होता है, जो इज्जतदार व्यक्ति होता है, उसका सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान भी मृत्यु के तुल्य है, मृत्यु के बराबर है, जीते जी मृत्यु के बराबर है। सम्मानित व्यक्ति के लिए उसका अपमान मरने के बराबर है, मृत्यु के लिए बराबर है। अगला कहा भयद्रणादुपरतम मस्यन्ते त्वां महारथाः ऐसा छत्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि राघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वो सोचेंगे कि किसको द्वारा दब में किसको मैंने उचित निर्णय दिया, उचित नाम दिया। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दस्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किं। तुम्हारे शत्रु अनेक हैं, अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई क्या हो सकता है जीते जी। अगला कहा गया है हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके युद्ध स्थल में युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। कि बता रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं, मधुसूदन कह रहे हैं कि तुम अगर युद्ध में मारे जाओगे, युद्ध में वीर गति को प्राप्त होगे, तो एक तरीके से तुम्हारा यश बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। अतः युद्ध के लिए तुम सज्ज हो जाओ। सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापसी। तुम सुख दुख या हानि लाभ का विजय पराजय किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, और ऐसा करने पर तुम्हें पाप बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अपना कर्तव्य कर रहे हो, जो क्षत्रिय धर्म है उसे अपना पालन करे, क्षत्रिय धर्म का। ऐसा ते जीता सांख्ये बुद्धि योगे तुम सुनो बुद्धिया युक्त पार्थ कर्म बंधम प्रहसति। अब कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तुम शृणु बुद्धिया युक्त पार्थ कर्म बंधम प्रहससि। मधुसूदन कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है कि अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ कि तुमको कौन सा कर्म करना है, उसे सुनो। हे प्रतापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो, कि कोई भी प्रकार से व्यवधान नहीं आएगा, अपने को इस ज्ञान के द्वारा अपने को आप मुक्त कर सकते हो। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी मयान भय से रक्षा कर सकती है। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प कोशिश भी, थोड़ी सी भी कोशिश, थोड़ी सी भी विराम अवस्था भय से रक्षा कर सकती है। आगे व्यवसायत्मिका बुद्धि रेगेह कुरुनंदन बहुसागायानंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं के में विभक्त रहती है। ये कौन कह रहा है? ये मधुसूदन द्वारा अर्जुन को समझाया जा रहा है। यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादर्थः पार्थ नानिरस्तीति वादिना कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदान क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रतिम। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों उन अलंकारी शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा वे कारण कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया परित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाते हैं उनके मनों में भगवान के प्रति दृढ़ का निश्चय नहीं होता, जैसा ठीक अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य स्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो, आत्म स्वस्थ बनो। यावान अर्थ उदपाने सर्वदा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानता। एक छोटे से कूप का सरकार एक विशाल जलाशय तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है। कौन कह रहा है? ये अर्जुन को बता रहे हैं, मधुसूदन द्वारा बताया जा रहा है तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है। इसमें कोई भी तुमको व्यवधान नहीं डालेगा, कोई भी वाद विवाद नहीं करेगा, क्योंकि तुमको अपने कर्म करने का पूरा अधिकार है। किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों का फलों का कारण मानो, नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धा सिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर, छोड़कर कर संभव से अपना कर्म करो, ऐसी समझता योग कहलाती है। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बौद्धौ शरणम अन्वीक्ष कृपणाः फलहेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर हो, उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं, उन्हें कोई भी बाधा नहीं है, वे पूरी तरीके से कृपण हैं। बुद्धि युक्तो जहाति या उभय सुकृत दुष्कृते
तस्मात् योगा युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। मेरी बातें आप लोग जरा भी विमुख ना करिएगा, अपने पलों को एक एक पल को श्रीमद् भागवत गीता के बीच में लगा दें। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। अर्जुन को कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने मुक्त को कर लेता है। इसी जीवन में उसको सब कुछ भोगना होता है, उसके पाप कर्म भोगने होते हैं। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है, उसके कर्म उसी का परिणाम बताते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणां जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। इस तरह भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संस्कार में कार्य फलों से मुक्त, कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु की चक्र से छूट जाते हैं, भगवान के पास जाकर उस व्यवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है, समस्त दुखों के ऊपर है। कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्याधि तरिष्यति। मुझे तो अब आप लोगों को बताने में गीता के बारे में तो मुझे मजा आने लगा है, आनंद आने लगा है, क्योंकि जो कार्य करने में मजा आ जाए वो कार्य नहीं, भगवान का द्वार होता है। कहा गया है यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्याधि तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, जो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे, सुनने लायक हो जाओगे, सुनने योग्य हो जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, वेदों की भाषा को सुनो, वेदों के मंत्रों को सुनो, जब तुम वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, जब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी, जब तुम्हें दिव्य मंत्र, दिव्य चेतना, दिव्य साधन प्राप्त होगा। कहते हैं अर्जुनवाच, यहाँ पे अर्जुन का कथन है। अर्जुन कह रहे हैं, सब सुनते हुए उपदेश कहते हैं। अब उत्तर देते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किम प्रभासेता किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। ये कौन पूछ रहा है? ये सवाल कर रहे हैं, मधुसूदन से सवाल कर रहे हैं, अर्जुन कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच प्रजाहति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति के समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है, मोह माया से दूर हो जाता है, अपनी इंद्रियों पर उसका हक, उसका वश हो जाता है, जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, किसी भी आत्मा को समझता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाता है, तो उसे ही दिव्य विशुद्ध चेतना कहा जाता है। दुखेषु अनुदिग्रमणा सुखेषु विगतः प्रियः वितरागभय क्रोध स्थितिः मनुरुच्यते। जो त्रय तापों के, ये भगवान बोल रहे हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यह सर्वत्र नाभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इस भौतिक जगत में, इस भौतिक संसार में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ की प्राप्ति से होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है, पूर्ण ज्ञान में तत्पर रहता है। यदा संहरते चायम कुर्मोंगानी व सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के इंद्रिय विषय को खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहता है। उसको कोई भी स्थिति अड़िग नहीं कर सकती, किसी भी परिस्थिति में। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी, शरीरधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्त स्थिर हो जाता है। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्यापि पश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मना। हे अर्जुन, हे पार्थ, अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं
इतनी बलवान, इतनी शक्तिशाली हैं कि वे इस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि अपने शरीर की इंद्रियां ही इतनी बलशाली हैं, वो क्या करें। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। मतलब मेरे में अपनी इंद्रियों को वश करके जो मेरे सामने मेरे द्वार में खड़ा रहता है, मेरे से आग्रह मानता है कि अपना जान दे, मेरे भक्त पे आता है, मेरे दरबार पे आता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसे आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध प्रकट होता है, गुस्सा प्रकट होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से गुस्से से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भावकूप में पुनः गिर जाता है, पुनः उसका एक तरीके से पतन हो जाता है। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान्ध्रैश्चरन् आत्मवश्ये विधेर्यात्मा प्रसाद मदिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्योतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावना मृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चा भावेत शांति शांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावना में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जब परमेश्वर से इसका लगाव नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। और बिना शांति कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख भी संभव नहीं है, सुख भी अनुमान नहीं लगा सकता, सुख भी नहीं है। इंद्रियाणि चरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरतिं प्रज्ञां वायुर्नावामिवाम्भसीं। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाभावो निगृतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां, अर्जुन को बताया जा रहा है, हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां, जिस मानव की इंद्रियां अपने अपने विशेष प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। कोई भी मनुष्य उसकी इंद्रियां उसके वश में है तो उसकी बुद्धि एकाग्र है, स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए एक रात्रि है वह आत्म संयमी की जगाने का समय है और जो समस्त जीवों को जगाने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए एक रात्रि है, एक रात है। आपूर्णिमा च मचला प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्ति माप्नोति न काम कामी सशान्ति माप्नोति न काम कामी। जो पुरुष, अर्जुन को बोला जा रहा है, समझाया जा रहा है मधुसूदन द्वारा कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह न ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। विहाय कामान्य सर्वान् पुंसाश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरंकार सा शांति मदिगच्छति। जिस व्यक्ति ने, जिस मानव ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को परित्याग कर दिया, मोह माया से विरक्त हो गया, मोह माया को त्याग कर इच्छाओं से रहित हो जाता है, जिसने सारी ममता त्याग दी, सारा मोह प्यार त्याग दिया, अहंकार से रहित है, वही वास्तविक में शांति को प्राप्त कर सकता है। ऐसा ब्राह्म स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा समन्त काले पे ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। यह आध्यात्मिक
तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जीवन का यही मार्ग है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो भगवदाम में प्रवेश कर सकता है, भगवत के मार्ग में आ सकता है। यहाँ पर द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ तथा सांख्य योग का यहीं विश्राम हो जाता है। इति द्वितीयोध्यायः।